Okay, after making this K map and labeling x, y, z over here, हमें ये बात मालूम है कि हमने x एंड y को सिलेक्शन इनपुट लिया है. क्यों? क्योंकि हम मोस्ट सिग्निफिकेंट को सिलेक्शन इनपुट्स ही कंसिडर करते हैं. ये x और ये y, x की वैल्यू 0 1 यहाँ है और y z की वैल्यू 0 0 0 1 1 1 1 0 यहाँ हमने लेबल की हुई है. इधर पहली वैल्यू y की है, ये बात हमें मालूम है, और z की दूसरी बिट पोजीशन में जो वैल्यू है वो z की है, क्योंकि z दूसरी बिट पोजीशन की वैल्यू जगह पे लिखा हुआ है. ये बात हमें मालूम है. हमने क्या करना है, x एंड y को फोकस रखना है कि वो सिलेक्शन इनपुट ही है. ये हमने कर लिया फिक्स के x एंड y सिलेक्शन इनपुट्स हैं और z की वैल्यू हमारी विद रिस्पेक्ट टू डेटा इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे. अब के मैप पे मैंने सबसे पहले वंस मैप कर लिए, जस्ट जिस तरह हम नॉर्मली के मैप के ऊपर मैपिंग ऑफ वंस करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ट्रुथ टेबल. जहाँ जहाँ फंक्शन की आउटपुट 1 थी वहाँ मैंने 1 मैप कर दिया है, और जहाँ जहाँ फंक्शन की आउटपुट 0 थी वहाँ मैंने वो सेल एम्प्टी रख दिए. इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि जो सिलेक्शन इनपुट है वो हमारी एक्स एंड वाई है, उसी को हमने अकॉर्डिंगली रीड करना है, और z को हमने डेटा इनपुट के तौर पे, जो कि 4x1 की डेटा इंफॉर्मेशन इनपुट लाइन के तौर पे वो यूज़ होगा, और उसका रिलेशन देखना है विद रिस्पेक्ट टू आवर आउटपुट फंक्शन. z को मैंने हाईलाइट कर लिया है, और z की जो बिट पोजीशंस थी वो भी मैंने के मैप के ऊपर वाली हाईलाइट कर ली है, क्योंकि ये देखिएगा y z लिखा है ना, तो y की पहली बिट पोजीशन और z की दूसरी है, y की पहली z की दूसरी, तो यहाँ हर z की दूसरी पोजीशंस को मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि मुझे फोकस करने में आसानी हो. सबसे पहले ट्रुथ टेबल पे देखिएगा, पिंक रीजन में सिलेक्शन इनपुट कितनी है, x एंड y, दो सिलेक्शन इनपुट्स हैं. दो सिलेक्शन इनपुट्स हैं तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1. बारी बारी हमने ये कॉम्बिनेशंस उठाने हैं, के मैप के ऊपर उसको फिल करना है. के मैप पे जो सिलेक्शन इनपुट की वैल्यू होगी उन्हीं सेल्स तक हमने महदूद रहना है. जैसा कि x एंड y 0 0 है, के मैप पे x एंड y 0 0 कहाँ है, x इज 0 y इज 0, x इज 0 y इज 0. तो ये दो सेल्स हैं जहाँ एक्स वाई सिलेक्शन इनपुट्स हैं और उनकी वैल्यू 0 0 बनती है. अब आपने सिर्फ इस सेल तक रहना है, इन दो सेल्स तक रहना है. हमने के मैप की मैप ग्रुपिंग, के मैप का सोल्यूशन, के मैप की चीज़ें जो भी देखनी है बस इन सेल तक देखनी है. रिलेशन जो भी हमने निकालना है इन सेल तक निकालना है. क्यों? क्योंकि सिलेक्शन इनपुट इस टाइम 0 0 है, और हमें मालूम है जब मार्क्स की सिलेक्शन इनपुट 0 0 हो तो वो अपनी इंफॉर्मेशन लाइन I0 को एक्टिव करता है, जो कि उसकी सबसे पहली इंफॉर्मेशन लाइन होती है, और उस पर जो भी मौजूद होता है वो उसको आउटपुट पे ट्रांसफर करता है. इसीलिए हमने के मैप को अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन इनपुट फिक्स्ड होके उन्हीं सेल्स तक महदूद रहना है. बाकी सेल्स इधर हैं, हमें कोई परवाह नहीं है. अब z क्यों मैंने बिट्स को हाईलाइट किया हुआ विद द येलो कलर, सी द रिलेशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल आउटपुट. फंक्शन की आउटपुट के मैप पे हम कहाँ मैप करते हैं, इसके ऊपर मैप करते हैं ना, सेल के ऊपर. अगर फंक्शन की ये सेल एम्प्टी है तो इसका मतलब फंक्शन की आउटपुट पे 0 वैल्यू मौजूद थी, और अगर सेल में 1 मैप हुआ हुआ है तो इसका मतलब फंक्शन की आउटपुट वैल्यू 1 है. व्हेन z हैज़ अ बिट वैल्यू 0, फंक्शनल आउटपुट इज 0. व्हेन z हैज़ अ बिट वैल्यू 1, फंक्शनल आउटपुट इज इक्वल टू 1. तो हम क्या कह सकते हैं, जब सिलेक्शन इनपुट हमारी 0 0 है तो हमारी f इज इक्वल टू 0 है, फंक्शनल आउटपुट इज एग्जैक्टली इक्वल टू z. z पे जो आएगा वो फंक्शन पे एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा. अब गौर कीजिएगा, मैंने टेबल पे ये मैपिंग नहीं की है, टेबल पे रिलेशन नहीं देखा z एंड f का, मैंने के मैप पे रह के ये रिलेशन देखा है. ठीक हो गया. नेक्स्ट 0 0 का कॉम्बिनेशन कवर हो गया सिलेक्शन इनपुट का. अगला कॉम्बिनेशन है सिलेक्शन इनपुट का 0 1 ब्लू कलर में. के मैप पे 0 1 कहाँ है, x इज 0 y इज 1, x is 0 y is 1. So this is these are the two cells जहाँ हमारे पास selection input 0 1 रहती है. Now observe the relation of z with respect to functional output. functional output हमने cells के ऊपर मैप की होती है. अब हम सिर्फ इस ब्लू एरिया तक महदूद है, बस यहाँ तक हमने रिलेशन देखना है. z is 1, ये z की बिट वैल्यू है, functional output is 0, z is 0, functional output is 1. तो हम क्या कह सकते हैं कि जब सिलेक्शन इनपुट 0 1 है तो हमें z डेटा इनपुट जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन फॉर्म में मिलेगा. मतलब z की जो भी वैल्यू हम देंगे वो कॉम्प्लीमेंट होकर हमें आउटपुट पे रिसीव होगी.
ये आप अपनी ये जो आंसर्स हैं वो अपने प्रीवियस एग्जांपल जो मैंने ट्रुथ टेबल के थ्रू पार्टीशन करके ट्रुथ टेबल पे शो किए थे उसके साथ मैच कर सकते हैं, एग्जैक्टली आंसर सेम आएंगे। फर्क सिर्फ इतना है, दोनों मेथड में से जोन सा आपको ईजी लग रहा है आपने वो यूज करना है टू सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सिलेक्शन इनपुट्स आर 1 0 ऑरेंज कलर में। अब के मैप पे 1 कहाँ है, x is 1 y is 0 ये वाला सेल, x is 1 y is 0 ये वाला सेल। अब सिर्फ इस सेल तक महदूद रहे। ऑब्जर्व द रिलेशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल आउटपुट। जब z 0 है तो फंक्शनल आउटपुट सेल पे कुछ लेबल हुआ है नहीं, इसका मतलब है फंक्शनल आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी ना। के मैप पे जब फंक्शनल आउटपुट कुछ भी लेबल ना हुआ हो, मैप ना हुआ हो, तो वो 0 वैल्यू रखता है। जब z की बिट वैल्यू 1 है तो फंक्शन आउटपुट सेल एम्प्टी है, तो इसका मतलब फंक्शन की आउटपुट 0 है। सो कैन वी से कि z की वैल्यू जो मर्जी हो, मेरे पास फंक्शन आउटपुट जब सिलेक्शन इनपुट्स 1 0 है तो फंक्शन आउटपुट कांस्टेंट 0 पे है। नाउ आखिरी कॉम्बिनेशन 1 1 1 1 कॉम्बिनेशन है 1 y1 x1 y1, ये ग्रीन रीजन है। अब z 1 है और z 0 भी है, लेकिन हमारी फंक्शन की आउटपुट पे कांस्टेंट 1 मैप हुआ है। कांस्टेंट 1 का मतलब है ये एक ग्रुप बन सकता है, ये बेशक एक ग्रुप बन सकता है, लेकिन अब ग्रुपिंग सिर्फ ये बनेगी। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, के मैप में ग्रुपिंग तो नेबरिंग की भी बनती है। मैंने आपको बताया सिलेक्शन इनपुट जो है उन सेल्स तक आप महदूद हो गए हैं, भूल जाएं के मैप के बाकी सेल्स को। आप 1 1 सिलेक्शन इनपुट के अकॉर्डिंगली इस के मैप पे सिर्फ इस सेल्स तक है। इस सेल में क्या है आपके पास, इस सेल में आपके पास 2 ही सेल हैं, दोनों पे कंप्लीट 1 है। तो अगर आपके पास दोनों सेल्स में कंप्लीट 1 है, यहाँ आपको बाहिर वैसे भी दिख रहा है इधर भी फंक्शन आउटपुट 1 है, इधर भी फंक्शन आउटपुट 1 है, तो आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन की आउटपुट इज इक्वल टू कांस्टेंट 1। या ये अगर दोनों सेल 2 ही सेल्स हैं, दोनों का में 2 2 1 1 1 मौजूद है, इसका एक ग्रुप बन जाए तब भी इक्वल्स टू वैल्यू 1 आती है। सिर्फ इस सेल तक महदूद हूँ मैं। आई रिपीट, मुझे नहीं परवाह इसके नेबरिंग में है तो मैं इसका ग्रुप बनाऊँ, मैं नहीं बना सकती हूँ। क्यों, मैं सिलेक्शन इनपुट 1 1 पे सिर्फ इस ग्रीन रीजन पे हूँ, बस इस ग्रीन रीजन को ही ऑब्जर्व कर सकती हूँ। सो ये डायग्राम बन जाती है हमारी, रिक्वायर्ड सर्किट डायग्राम है। ये देखिएगा, जब सिलेक्शन इनपुट 0 0 है तो हमने क्या बोला है, हमारा f इक्वल्स टू 0 है। 0 0 है तो z पे जो भी वैल्यू देंगे वो f पे मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शनल आउटपुट रिलेट करता है z के साथ डायरेक्टली। अगला 0 1 देंगे, जब 0 1 देंगे तो हमने बोला है कि z बार कनेक्टेड है। 0 1 का मतलब है i1 एक्टिव होगा, i1 हमने कनेक्ट किया है जी कॉम्प्लीमेंटेड बार z के साथ। इसका मतलब है z की जो भी वैल्यू हम यहाँ देंगे, फॉर एग्जांपल हम देते हैं जी 0 1 0, तो वो कॉम्प्लीमेंट होके 1 बाहर आ जाएगा। ये देखिएगा 1 बाहर आ जाएगा। सिमिलरली 1 0 पे i2 एक्टिव होगा, जो कांस्टेंट 0 पे अटैच है। z की वैल्यू जो मर्जी हो, 1 0 पे कॉन्स्टेंटली 0 बाहर मिलता जाएगा हमें f पे, एंड 1 1 पे कांस्टेंट 1 हमें i3 एक्टिव होके 1 ही देता रहेगा आउटपुट पे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो हमने प्रीवियसली सॉल्व की हुई है, इम्प्लीमेंटिंग अ बूलियन फंक्शन। ये एग्जांपल हमने प्रीवियसली सॉल्व की हुई है 8 क्रॉस 1 मार्क्स के साथ, एंड देन हमने 4 क्रॉस 1 मार्क्स के साथ भी की थी। दोनों को हम के मैप्स के थ्रू सॉल्व करके अब देख लेते हैं। ये हमारा टेबल था, ये आपकी प्रीवियस सर्किट डायग्राम थी जो हमने प्रीवियस मेथड यूज़ किया था। ऑल्टरनेटिव मेथड हम के मैप यूज़ कर सकते हैं। टोटल वेरिएबल्स कितने हैं, ए बी सी डी 4। सिलेक्शन वेरिएबल्स कितने बन जाएंगे, सिलेक्शन इनपुट्स कितनी बन जाएंगी, n-1 इक्वल्स टू 3। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इफ़ इट इज़ नॉट गिवन कि आप कौन सा मक्स यूज़ करें, यू आर फ्री कि जोन सा मर्जी मक्स यूज़ करें। और वो कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा मक्स आपने यूज़ करना है, विद द फॉर्मूला 2n-1 क्रॉस 1 मक्स के साथ। 2n-1 मीन्स 4 - 1 3 हो गया, 2^3 इज इक्वल टू 8 आ गया। इसका मतलब है 8 क्रॉस 1 मक्स का आप चीज़ ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्शन इनपुट्स आपकी कौन सी हो जाएंगी, 3 सिलेक्शन इनपुट्स आपने लेनी है। द रूल रिमेन्स द सेम, मोस्ट सिग्निफिकेंट विल ऑलवेज बी योर सिलेक्शन इनपुट्स। ए बी सी आपकी सिलेक्शन इनपुट होगी, डेटा इनपुट अब आपकी सिर्फ डी रह गई है, दैट इज़ डी। अब हम इसको के मैप से सॉल्व कर लेते हैं। मैंने सर्किट डायग्राम साइड पे इसलिए शो की हुई क्योंकि हमने इसे प्रीवियसली सॉल्व किया हुआ है। हम इसको के मैप से सॉल्व करके देखेंगे कि हमारी ये एग्जैक्ट डायग्राम फॉलो हो रही है जो कि हमने प्रीवियस मेथड से सॉल्व किया। प्रीवियस मेथड क्या था, हमने टेबल को पार्ट्स में डिवाइड करके
इस इधर टेबल पे रीड किया था डी एंड एफ का रिलेशन। अब चूंकि 4 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं ए बी सी डी, वी नो 4 वेरिएबल का के मैप बन जाएगा ए बी सी डी। ए बी की वैल्यूज यहाँ मेंशन है, सी डी की वैल्यूज यहाँ मेंशन है। मैप कर दिए हमने वंस। मैप कैसे किए? अकॉर्डिंग टू आवर टेबल, हमें मैपिंग आती है के मैप्स की अकॉर्डिंग टू आवर गिवन ट्रूथ्स टेबल, हमने वंस मैप कर दिए। अब सिलेक्शन इनपुट्स हमारी 3 है, दैट इज ए बी सी। ए बी सी हमारी सिलेक्शन इनपुट्स है। डी इज आवर डेटा इनपुट। मैंने डी को येलो हाईलाइट कर लिया और डी की जो बिट पोजीशंस थी के मैप के ऊपर उनको भी हाईलाइट कर लिया ताकि मुझे रीड करने में और फंक्शनल आउटपुट के साथ रिलेट करने में आसानी हो। अब सिलेक्शन इनपुट्स हमारे पास क्या है? ए बी सी। ए बी सी 000। सबसे पहला, क्योंकि सिलेक्शन इनपुट हमारी 3 है तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 000 से लेके 111 तक की कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सिलेक्शन इनपुट के। ए बी सी 0 0 0 एक ये सेल आ गया, 0 0 और 0 एक ये सेल आ गया। ये मेरा पर्पल सेल है जो कि इसके साथ मैच कर रहा है, क्योंकि इस जगह पे मेरी सिलेक्शन इनपुट 0 0 1 बन जाती है। ये देखिएगा 0 0 और सी जो है वो 1 बन जाता है। तो ये सेल अभी मैं नहीं देख रही हूँ, मैं सिर्फ इस सेल तक हूँ जहाँ मेरी सिलेक्शन इनपुट ए बी सी है। ए बी सी की वैल्यू 0 0, ये देखिएगा 0 0 0 और ये भी 0। अब रिलेट करें डी को फंक्शन की आउटपुट के साथ। फंक्शन की आउटपुट आप सेल के ऊपर मैप करते हैं। फंक्शन की आउटपुट पे अगर सेल एम्प्टी हो तो फंक्शन की आउटपुट की वैल्यू 0 होती है, और अगर सेल पे 1 मैप हुआ हो तो फंक्शन की आउटपुट 1 होती है। नाउ डी हैज़ अ बिट वैल्यू 0। फंक्शन की आउटपुट का सेल एम्प्टी है, इसका मतलब है फंक्शन की आउटपुट 0 है। एंड डी हैज़ अ बिट वैल्यू 1 और फंक्शन की आउटपुट पे 1 मैप हुआ है। क्या हम ये कह सकते हैं कि आवर एफ इज इक्वल टू डी? बेशक कह सकते हैं। अब क्या होगा जब सिलेक्शन इनपुट्स आएंगी यहाँ हमारे पास 0 0 0, तो ये 0 एक्टिव होगा, और जब ये 0 एक्टिव होगा तो जो भी डी पे होगा वही हमें फंक्शन पे मिल जाएगा आउटपुट पे। यही बात यहाँ साबित हो रही है कि जो भी डी पे होगा, अगर 0 होगा तो 0 फंक्शन की आउटपुट मिल जाएगी, अगर वो 1 होगा तो 1 फंक्शन की आउटपुट रिसीव हो जाएगी। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 0 0 1 का। 0 0 1 ए बी 0 0 सी 1, ए बी 0 0 सी 1। तो ये वाला रीजन बनता है हमारे के मैप पे। फिक्स टू दिस पिंक रीजन ऑफ द के मैप, और किसी ब्लॉक को आपने नहीं देखना के मैप के। क्यों? क्योंकि 0 0 1 सिलेक्शन इनपुट्स हमारी सिर्फ इन 2 सेल्स पे बनती हैं। अब ऑब्जर्व द रिलेशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन आउटपुट। फंक्शन आउटपुट हमने के मैप के इन सेल्स के ऊपर मैप की होती है। डी इज 1, फंक्शन आउटपुट इज 1। डी इज 0, फंक्शन आउटपुट इज 0। इसका मतलब है जब सिलेक्शन इनपुट यहाँ हमारे पास 0 0 1 है तो I1 ने एक्टिव होना है, और I1 क्या था हमारा? हमने डी के साथ ही अटैच किया था। क्यों? क्योंकि डी, ये देखिएगा डी 1 है तो फंक्शन आउटपुट भी 1 मिल जाएगा, डी 0 है तो फंक्शन भी 0 है। सो हेंस हमारी अभी तक डायग्राम हमारे प्रीवियस मेथड के साथ बिल्कुल सही ऑपरेट हो रही है और चल रही है। अगला कॉम्बिनेशन आ गया जी 0 1 0, 0 1 ए बी 0, 0 1 ए बी सी 0। हमारे पास ये वाला रीजन है। अब जब डी 0 की बिट वैल्यू है तो फंक्शन आउटपुट 1 देगा, जब डी की वैल्यू 1 है तो फंक्शन आउटपुट 0 देगा। इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन है। कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन का मतलब ये देखिएगा 0 1 0 पे ये कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन, ये I2 एक्टिव होगा और कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन हमें आउटपुट पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 0 1 1। 0 1 1 का रीजन हमारे पास ये वाला है। इस पे हमारे पास क्या है? जब डी 1 है तो 0 आउटपुट है, डी 0 है तब भी फंक्शन पे कोई मैपिंग नहीं हुई हुई तो आउटपुट 0 है। तो ये देखिएगा जब हमारे पास इनपुट सिलेक्शन इनपुट वैल्यू 1 1 0 होगी तो सॉरी 0 1 1 होगी, नॉट 1 1 0, 0 1 1, मैंने पोजीशंस फ्लिप कर दी। 0 1 1, सो 3 एक्टिव होगा और 3 देखिएगा कांस्टेंट 0 पे लगा हुआ था। इसका मतलब जब 3 एक्टिव होगा तो वो अपनी ये डेटा इन्फॉर्मेशन आगे देगा जो कि कांस्टेंट 0 है, और यही बात यहाँ साबित हो रही है। सिमिलरली 1 0 0 पे, 1 0 0 पे हमारा ये वाला रीजन है। ये बात याद रखिएगा, यहाँ रैप अराउंड एडजेसेंसी रूल मैंने आपको बताया था कि यहाँ के मैप की आखिरी 2 रॉस फ्लिपिंग होती है। सो ये 1 0 0 यहाँ है, 1 0 ए बी सी 0, 1 0 ए बी सी 0। अब आप देख सकते हैं फंक्शन की आउटपुट नील है, डी जो मर्जी हो, तो इसका मतलब है जब 1 0 0 4 है तो वो 0 पे कॉन्स्टेंटली अटैच है। ये भी हमारी उसी फंक्शन के साथ मैच कर रहा है। अगला 1 0 1,
101 का रीजन हमारा ये वाला बनता है। ध्यान रखिएगा फ्लिपिंग होती है आखिरी दो रॉस की के मैप पे। हमारा फंक्शन आउटपुट डी के एग्जैक्ट इक्वल है। तो ये देखिएगा 101 जब